So today we are going to discuss the last topic for metals and non-metals, and that is the extraction of metals from their ore. Before that, I would like to tell you about the ores, the types of ores. Ores we have already discussed in the last lecture. So ores of metals can exist in different forms. What is the meaning of these different forms? Like one form is oxide. कि जो ores हैं, they can be exist in oxide form. Another is carbonate. Then we have sulfide. And the fourth one, we have halite. So इन चार फॉर्म के अंदर जो ओर्स हैं बेटा वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन है कि जैसे हमने मिनरल को भी डिस्कस किया था, ओर को भी किया था, तो हाउ टू सिलेक्ट अ मिनरल एज ओर? कौन से मिनरल को हम एज एन ओर सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो ओर तो हमें पता ही है क्या होते हैं, जिन मिनरल से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसके कुछ फीचर्स होते हैं। आई कैन आल्सो टेल that how to select a mineral as an ore, right? So इसके लिए भी हम कुछ फीचर्स, it's easy to learn in the tabular form. So सबसे पहले मिनरल जो भी हम लेंगे, जिसको हम ओर कंसीडर करेंगे, उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? एक तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो, तभी हम उसको और ले सकते हैं। These are the features of mineral: easily available and economical. Right? Then second is, whatever the mineral we are considering, it must have high percentage of metal, क्योंकि उसमें से metal extract करनी है, तो उसमें high percentage of metal की जरूरत होनी चाहिए, right? Very important. The third one, very little amount of impurities. Little amount of impurities you must have. Okay, and must require few metallurgical steps. मतलब ज्यादा steps उसमें involved नहीं होने चाहिए, कम steps में ही वो हमें metal extract करें, राइट? सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। कि वेरी स्टेप्स जो भी हम यूज करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर से, और उसको रिफाइन करते हैं प्योर मेटल बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, राइट? सो वेरियस स्टेप्स होते हैं मेटलर्जिकल में। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर होती है, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, फिर रिडक्शन, फिर रिफाइनिंग, राइट? So that we can also discuss out. That is metallurgy, very very important. हमारी एनसीईआरटी की बुक में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेटलर्जी एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इट. सो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस और द स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं, that are employed to extract
the metal extract the metal from its ore. And refining it to obtain pure metal. That is the meaning of metallurgy, right? So the various steps, what are these steps which are involved in metallurgy? First is concentration of ore. Concentration of ore का मतलब है कि उसमें से impurities हैं वो remove कर. Concentration of ore, right? Bracket में आप लिख लीजिए removal of impurities. Then after this उस ओर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड. कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड्स. क्योंकि ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वहां से मेटल निकालनी बहुत इजी है. उसके बाद आती है हमारी रिडक्शन. रिडक्शन के बाद जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी उनको हम क्लीन करेंगे रिफाइन. दैट इज द लास्ट. That is called refining of metals. Okay. Now, further, if I tell you concentration of ore, जो ore हमें रॉक से मिलते हैं बेटा उनके पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जिनको हमें रिमूव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो हमें प्रॉब्लम करेंगी मेटलर्जी प्रोसेस में. तो जो रिमूविंग इम्प्योरिटीज को हमने रिमूव करना है, राइट, फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, दैट व्हाई आई हैव मेंशन्ड रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट. अब जो मेथड हम यूज करेंगे इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, मेटल की क्या नेचर और किस टाइप का ओर है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसमें भी हम डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं. सो कौन सी है? सिंपली एक हाइड्रोलिक वॉशिंग भी होती है. हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है बेटा, हाइड्रोलिक मीन जो सैंडी और लाइट प्रॉपर्टीज इंप्योरिटीज होंगी उनको हम इसमें से खत्म कर सकते हैं, राइट. किसके ऊपर बेस्ड है? ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स. इसमें क्या करते हैं, पाउडर जो ओर होती है उसको वॉश करते हैं सेम से, राइट, रनिंग वाटर में से. तो जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो लाइटर होते हैं, वो वॉश हो जाएंगे और बाकी पीछे रह जाएंगे. दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, राइट. देन वी हैव फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रोथ flotation. Why I am not writing about these? Because this is just for information. हमें यहीं तक लर्न करना है फॉर एनजीएससी की कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कंसंट्रेट सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए यूज होती है, स्पेशली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, राइट. ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो वेटिंग प्रॉपर्टीज होती है ओर एंड गैंग की उसमें मिक्स करते हैं. तो इम्प्योर जो पाउडर्ड सल्फाइड ओर है उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, राइट. और उसमें थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पाइन ऑयल जो होता है, पाइन ऑयल ऐड करते हैं. जब उसमें से एयर ब्लो करते हैं तो जो मिक्सचर है कॉन्टिन्यूसली इसमें एयर ब्लो होती है, तो जो पाइन है वोल का वो क्या करता है, फ्रोथ विद एयर एक फॉर्म करता है, फ्रोथ विद एयर, जिसकी वजह से वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करता है और उसके साथ ही जो और पार्टिकल्स हैं उसके साथ स्टिक हो जाते हैं. उसके बाद उस फ्रोथ को बाहर निकाल लिया जाता है, राइट. और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे
in the form of gangue. This is fourth provision. और याद रखना कि सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है. उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन. दिस इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि ये कहाँ यूज होगी. हमें यहीं से पता लग रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन कहाँ यूज होगी, राइट. वन मोर मेथड is there, that is leaching. ये मेथड को हम केमिकल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं. जो इसका बेसिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज को गैंग और ओर के ऊपर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें क्या करते हैं, जो ओर है उसको एक फॉर्म में चेंज कर देते हैं that can be easily separated from impurities in gangue. जैसे किसी भी चीज के अंदर मिक्स कर दिया, उसको बॉक्साइड है जो एल्यूमिनियम का ओर होता है, उसमें से अगर हमने सेपरेट करनी है इम्प्योरिटीज, उसको हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, राइट. तो इसमें कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और फिर वो टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं. तो इस तरीके से वो यूज है. मेनली यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज प्रोसेसेस. ओके. देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड. अब जो ओर्स हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं. वन इज कैल्सिनेशन, राइट, एंड अनदर इज रोस्टिंग. इनमें क्या डिफरेंस है बेटा? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, राइट. इसके अंदर हम कार्बोनेट ओर यूज करेंगे, लाइक जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया, राइट. इसको आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO. तो मतलब ये कार्बोनेट के लिए यूज होती है. इफ आई टॉक अबाउट रोस्टिंग, इसमें सल्फाइड ओर्स यूज होते हैं. इसमें कार्बोनेट ओर्स, इसमें सल्फाइड ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं इसको. इसमें से अगर ऑक्सीजन पास आउट होगी, हीट करेंगे इसको, इसको भी हमने हीट किया तो यहाँ पे हीट का सिंबल लगा सकते हैं. तो ये क्या बनेगा हमारे पास? जिंक ऑक्साइड प्लस SO, right, like this. So this is the meaning of calcination and roasting, right. अब आता है कि रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें हम रिडक्शन बोलते हैं, राइट. रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा कि रिडक्शन के लिए जैसे ऑक्साइड ऑफ मेटल का ऑक्साइड बन गया, उसको हमें रिड्यूस करना है, राइट. इसको कैसे कर सकते हैं? बाय सिंपली हीटिंग विद कार्बन और एल्यूमिनियम, राइट. तो इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वी कैन डिस्कस आउट. For this, I want to raise this so that there I need a space. Now reduction. For reduction, if I talk about, one is self reduction, right. One by one I will explain. One is chemical reduction, and third is electrolytic reduction. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा कि ऑटो रिडक्शन, राइट. और एयर रिडक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे होते हैं, जैसे मर्करी, लेड, कॉपर, राइट. उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्री मेटल्स बाय सिंपली हीटिंग इन एयर. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती.
उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। आई कैन राइट द एग्जाम्पल, जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड, राइट, इसको आप सिंपली हीट करो तो ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड विल रिलीज। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, दिस इज 2 3 and 2, this is the balanced equation, right? Now this mercury oxide, when you will heat it here, what we will get the mercury in the liquid form plus oxygen gas. So this is self reduction, इसमें हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। फिर केमिकल रिडक्शन का मतलब है कि जब हमें उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़े, लाइक जैसे कार्बन है कोक या कोल की फॉर्म में, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं फॉर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। ये क्या होगी, जो हमारी लीस्ट रिएक्टिव थी मर्कुरी होगी, तो इनको हम मर्कुरी कॉपर लेड जो हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम पे। मॉडरेट जो मेटल्स हैं उनके लिए हम केमिकल रिडक्शन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम कार्बन ऐड करते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, राइट, इट विल फॉर्म, आई एम राइटिंग हियर ऑन द बॉटम, जिंक plus carbon monoxide. So this reaction will take place. Now on the other side, if I talk about electrolytic reduction, ये यूज होती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, राइट, फॉर हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिंपली हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के साथ ही रिड्यूस होगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के लिए बहुत से मेथड, अलग अलग रिफाइनिंग की प्रोसेस को हम प्योरीफाई बोलते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इसके लिए आई कैन राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन मेथड व्हिच आर यूज्ड। वन इज लिक्वेशन, राइट, लिक्वेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का होता है जिसको प्योरीफाई करना है, लो कम हो, जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है, जो मिसिबल नहीं है, तो हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एज फ्रॉम इट्स नेम इट्स वेरी क्लियर, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी इसमें सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास डिस्टिलेशन भी है, जिससे हम प्योर कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन भी है, वेनार्कल मेथड भी है, जोन रिफाइनिंग भी है। तो मेजरली हम जो चार हैं वो लर्न कर सकते हैं। Okay, so now with the help, I am going to draw a table by which you will easily understand about all these processes. Like these are the metallurgical steps, इनको हम बोलते हैं। Metallurgical steps for the metals in activity series. This is the heading for this. So in this we are starting with the ores. हमारे पास सबसे पहले ores होते हैं, राइट। ores से फिर हम बोलते हैं concentration of ores, concentration of ores, right. Then we discussed about different methods. तो different methods में क्या था बेटा,
अगर हम मेटल्स की बात करें, कुछ मेटल्स तो होंगी हाईली रिएक्टिव, highly reactive metals, right? On the other side, moderately reactive metal. Moderately मतलब ना ज्यादा ना कम. And here we will be having least reactive metal. Right? Least reactive metals. So highly reactive metal के लिए हमने अभी किया था कि इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस. Electrolysis of molten ores. Then we can easily get the pure metal. उसमें हमारे पास इसी प्रोसेस के साथ प्योर मेटल बन जाएगा, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हमें दो फॉर्म में मिलेंगी बेटा. एक मिलेगी कार्बोनेट ओर में, और एक मिलेगी सल्फाइड ओर में, राइट? जो कार्बोनेट ओर है उसके लिए हमने किया था कि कौन सी प्रोसेस यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, राइट? एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट सल्फाइड ओर के लिए हमने बात की थी रोस्टिंग, राइट? इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो इनमें कॉमन चीज क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, क्योंकि ऑक्साइड से बनाना इजी है. उसके बाद कौन सा स्टेप था, रिडक्शन. उसके बाद है रिफाइन. रिडक्शन के बाद है रिफाइन, रिफाइन कर देना, राइट? ओके. देन लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये हमें किस फॉर्म में मिलती हैं, सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स का हमें पता है हम कैसे क्लियर करते हैं, रोस्टिंग. रोस्टिंग के बाद वही हमारी आ जाएगी रिफाइनिंग, एंड रिफाइनिंग के बाद, सॉरी, रोस्टिंग के बाद हमारी आएगी रिडक्शन, नॉट रिफाइनिंग. Reduction, then come to refining. So this is all about these metals, extraction of metals हम कैसे करते हैं, right? So I hope this video is going to help you out to understand the meaning of extraction of metals. In this chapter, after this, we are having a small topic about corrosion. Corrosion we have already done in the junior classes also. Okay, what is corrosion, rusting of iron, how we can prevent it by oiling and greasing and all, right? But one more thing which I would like to tell you, by keeping in mind the NTSC exam, that you must aware about the alloys. जो alloys से कुछ आपको पता होना चाहिए, उनकी compositions क्या क्या. alloys, अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की alloys कौन कौन से होते हैं. आयरन के alloys दो हैं बेसिकली. अगर हम बात करें ए स्टील है. अब स्टील के अंदर किसकी परसेंटेज कितनी है, वो आयरन की है 99.95%, राइट? प्लस कार्बन, जितना रह गया वो कार्बन है 0.05%. ओके. इसके अलावा स्टील के अलावा एक हम बहुत कॉमन सुनते हैं, स्टेनलेस स्टील आजकल जो चलता है,
स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर जो आयरन है वो हो जाता है 74% नियर अबाउट। इसमें निकल एंड क्रोमियम ऐड किया जाता है। जो निकल है वो होता है 8% और क्रोमियम जो है वो है 18%, राइट। दिस इज अबाउट आयरन। ऑन द अदर हैंड अबाउट कॉपर के भी कुछ अलॉयज यूज होते हैं। कॉपर के कौन कौन से हैं? एक होता है ब्रास। ब्रास की अगर बात करें तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉपर है वो है 80%, राइट, प्लस जो जिंक है वो होता है 20%। दिस इज ब्रास। देन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर जो कॉपर है वो होगा 90% के करीब और जिंक की जगह वो होगा 10%। दिस इज ब्रॉन्ज। इसके अलावा एक और होता है जर्मन सिल्वर, वो भी हमारा कॉपर का ही है, जिसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है कॉपर जो है 60% रह जाता है, जिंक 20%, प्लस जो टिन निकल है हमारा वो भी इसमें आ जाता है 20%। तो यह है कॉपर, राइट। इसके अलावा एक लेड है, लेड का भी आप लर्न कर सकते हैं। इसका होता है एक सोल्डर जो हम यूज करते हैं सोल्डरिंग के लिए। इसमें जो लेड है पीबी का सिंबल है 50%, प्लस जो टिन होता है वो भी इसमें होता है 50%। So these are the important, what we can say, these are the important alloys of this. अब जो अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड के जो गोल्ड होता है ना नेचुरली, अगर वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट, तो इसी वजह से 24 कैरेट गोल्ड होता है, दैट इज प्योर गोल्ड होता है एंड इज वेरी सॉफ्ट। तो उसी को हम, उसको जो अगर गोल्ड स्मिथ यूज करेगा तो उसको बना नहीं पाएगा, तो इसी वजह से उसमें ना कुछ सिल्वर या कॉपर ऐड किया जाता है, इसी वजह से वो उसकी जो कैरेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, राइट। तो 24 कैरेट गोल्ड मीन्स प्योर गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, तो वो उसी वजह से है कि उसमें उतना अमाउंट कॉपर या सिल्वर का ऐड किया होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड मीन्स, इफ आई टॉक 18 कैरेट गोल्ड इज गुड और 22 कैरेट, तो 22 कैरेट के अंदर गोल्ड ज्यादा होगा, 18 कैरेट के अंदर गोल्ड कम होगा। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। दैट इज ऑल for today's lecture. Thank you so much for watching the video.